हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल किन्नू की किचनशाला में। तो दोस्तों, आम का सीज़न चल रहा है। चटपटा आम का अचार ना बनाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कच्चे आम का चटपटा अचार कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आम मंगा लिया था, कच्चे आम, और बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें गुठलियाँ हो, क्योंकि कुछ आम ऐसे भी रहते हैं जिसमें गुठली नहीं रहती है, तो वो नहीं लेना है, गुठलियाँ हो। वो आम मैंने मंगा लिया था और रात को ठंडे पानी में भिगो करके रख दिया था। तो रात भर ये ठंडे पानी में डूबे रहे। सुबह मैंने इनको निकाला है, उसके बाद मैंने टोकरी में रख दिया था ताकि इनका पानी झड़ जाए अच्छी तरह से और ये सूख जाए। तो लगभग 2 घंटे मैंने इसे टोकरी में रख करके पंखे के नीचे रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने इसकी कटाई शुरू करी है। तो आम क्योंकि चाकू से तो कटता नहीं है, तो हमारे यहाँ आम काटने के लिए भी एक औजार होता है जो सबके यहाँ होता है इस तरह का। तो मेरे हस्बैंड काट रहे थे क्योंकि मुझसे बनता नहीं है, तो उन्होंने फिर आम काटना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा काट के अलग कर दिया था। उसके बाद इसको आम कटने में काट लिया था। काटने के बाद इसको अच्छी तरह से उसके जो बीज होते हैं अंदर के, उनको निकालना था। और एक प्लास्टिक जैसी कवर रहती है बीज के नीचे, उसको भी निकाल करके हमने साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। फिर इसे मैंने लगभग आधा 1 घंटा, बहुत ज़्यादा नहीं, आजकल की धूप बहुत तेज़ होती है, तो 1 घंटे के लगभग मैंने इसे धूप में रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। कि आम के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी रहता है, काटने के बाद पानी निकलता है, तो वो जो है मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने डब्बे को भी अच्छी तरह से धुल करके धूप में रख दिया था, तो इसमें भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले मिला देंगे। तो धूप से मैं आम को उठा लाई थी, जो आम मैंने काट के रखे हुए थे, तो उनको अब मैं डायरेक्ट डब्बे में ही मिला रही हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी बड़ी थाली में मिला देते हैं, फिर डब्बे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्योंकि हल्दी है, हल्दी बहुत जल्दी हाथ वगैरह में लग जाती है, तो और हल्दी अगर हम किसी थाली वाली में यूज़ करते हैं तो फिर उसमें भी जो है धुलने वुलने का रहता है। तो अब इसमें तो हम पानी डाल नहीं सकते, तो वो हल्दी भी वेस्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट डब्बे में ही मिला देती हूँ। तो मैंने वो कटे हुए आम डब्बे में डाले। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी और लगभग थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, मैंने उसमें नमक डाला है। और नमक अगर ज़्यादा भी हो जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आम के अचार में या कोई भी अचार में नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए, और आम के अचार में तो होना चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें हैं ना, तो नमक को थोड़ा सा सोख लेती हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिलाना था। और हाँ, हमेशा आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप नमक हल्दी मिला रहे हो या फिर मसाला मिला रहे हो, तो हाथ से बिल्कुल भी ना मिलाएं। आप चम्मच का यूज़ कर लीजिए। चम्मच का यूज़ करने से आपके आम का अचार जो ख़राब हो जाता है, कई लोगों का ख़राब हो जाता है ना, तो वो ख़राब नहीं होगा। तो इसकी फुल गारंटी है कि आम का अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो हमने हल्दी और नमक मिला करके रख दिया है। अब हम इसे लगभग 24 घंटे, मैं 24 से 26 घंटे के लिए रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। तो 24 से 26 घंटे के लिए मैंने कपड़ा बांध करके रख दिया था। और देखिए नीचे जो है पानी छोड़ दिया है, और हमारा जो ये आम कटा हुआ था, इसमें नमक और हल्दी अच्छी तरह से मिल गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। किसी वेस्ट, मतलब कि साफ़ सुथरा कपड़ा लीजिए, लेकिन कोई पुराना कपड़ा हो, उसमें निकाल करके लगभग 1 घंटे के लिए आप इसको धूप में डाल दीजिए। और उस पानी को फेंकिएगा नहीं, उस पानी को भी रख लीजिएगा उसी डब्बे में। तो मैंने उसको धूप में डाल दिया है। तो जब तक उसमें धूप लग रही है, तब तक हम यहाँ मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा धनिया अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, उसे थोड़ा सा गैस पे गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना ही गरम करिएगा कि हाथ में लेते वक्त जो है आपको थोड़ा गरम इतना लगे कि आप हाथ में ले ना पाओ, बस हो गया। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। वैसे इसकी एक और पहचान होती है कि जब धनिया मतलब आपका भुन जाता है तो वो महकने लगता है। जब महक शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए धनिया भुन गया। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, धनिया हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए, बस हो गया। तो उसको हाथ में लेके मैंने देखा है तो गर्म हो गया है। अब उसे हम थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम जीरा, सौंफ और मैंने थोड़ा सा मतलब राई लिया है, पीली सरसों,
और थोड़ा सा मेथी लिया है। इन सबको मैं वैसे ही जैसे मैंने थोड़ा सा धनिया मतलब फ्राई किया है, भुना है हल्का, वैसे ही हल्का इनको भी भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास कुटी मिर्च ना हो तो इस स्टेज पे आप खड़ी मिर्च भी डाल के पीस सकते हैं। मेरे पास कुटी मिर्च थी, इस वजह से मैंने खड़ी मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। तो अब ये भी गर्म हो गया है, इसे भी मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम मिक्सी में इसे पीसेंगे। तब तक हम कर लेते हैं थोड़ा और जो भी हमारा मसाला है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ ठंडा हो गया था, तो अब हम यहाँ पे इसको जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे पीस लेंगे। तो बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। तो ये मैंने धनिया अलग से पीस लिया था और उन सबको भी मैंने अलग से पीस लिया है। जो हमारा जीरा था, जीरा, सौंफ, राई और मेथी को मैंने अलग से पीस लिया है। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम चलेंगे अचार बनाने की विधि को पूरा करने में। तो अब हम इसे ले लेते हैं और चलते हैं अचार बनाने की विधि कैसे होती है उसे देखते हैं। तो इन सब के बाद में मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा लहसुन भी डाल देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैंने लहसुन नहीं डाला था अचार में। मतलब आम के अचार में वैसे लहसुन पड़ता है, क्योंकि ये लहसुन जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने सारा लहसुन छील करके रख लिया था। अब मैं धूप से उठा लाई हूँ, तो ये अच्छी तरह से सूख गए हैं। बहुत ज़्यादा इनको कड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए किसी किसी में ना वो प्लास्टिक के कवर जैसा रह जाता है, तो उसे हमें निकाल देना चाहिए, इससे आपका अचार ख़राब हो सकता है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिससे अचार ख़राब होने के चांसेस हों। तो इधर मैंने सब कुछ कर लिया था, सारी मसाले की तैयारियां हो गई थी। अब हमें मसाले बस मिलाने हैं। तो चलिए मसाले मिलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने धनिया का इस्तेमाल किया है। तो बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं मसाले नहीं मिला रही हूँ, अभी मैं थोड़ा थोड़ा मिलाऊंगी और जब देखूंगी कि मसाले कम लग रहे हैं तभी मैं दोबारा से मसाले मिलाऊंगी, वरना पूरा मसाला मैं नहीं डालूंगी। तो अब हमने धनिया डाल दिया है और बाकी जो पिसे मसाले थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं हमने। हल्दी हमने पहले ही डाल दी थी। लहसुन जो हमने पीस करके रखा हुआ था उसे हम ऐसे ही खड़ा कर डाल देंगे। क्रश करके बिल्कुल मत डालिएगा लहसुन को, ऐसे ही, और ना ही काट के डालिएगा, ऐसे खड़ा ही लहसुन आप डाल दीजिए। और लाल कुटी हुई मिर्च मैंने इसमें डाली है। मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। अभी मुझे लग रहा है कि जितना डालना चाहिए मैं उतना डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ही मैं एक बार चेक करूँगी, अगर कोई चीज़ कमी रह जाएगी तो मैं दोबारा उसे मिला दूँगी। सरसों का तेल मैंने हल्का गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल हल्का गरम करना है। जैसे चोट वगैरह में आप सरसों का तेल डालते हैं ना, बिल्कुल हल्का सा गरम करके, तो बिल्कुल हल्का गरम करके मैंने डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हमें किसी बड़े चम्मच या कलछी की मदद से मिलाना है अच्छी तरह से। हाथ का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हाथ का इस्तेमाल ना करने के दो कारण हैं। एक तो हमारे हाथ में, किसी किसी के हाथ में ना बहुत जलन होती है, मेरे हाथ में भी बहुत जलन होती है जब मिर्चा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो अचार वगैरह बनाने का होता है। तो इस वजह से मैं हाथ में नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है तो दिक्कत हो जाएगी उसको भी अगर मैंने कहीं गलती से उसको छू लिया तो। इस वजह से मैं हाथ से नहीं मिला रही हूँ। हालांकि बेटी मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है, 8-10 साल की, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो इसको मैं अब अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। तेल मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा तेल और ले लिया है। बहुत ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना है और अभी उतना ही तेल डालना है जिससे मसाले जो हैं हमारे अचार में अच्छी तरह से मिल जाएं। इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये हम यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने एक अचार लिया है, उसे मैं अब चेक करूँगी कि यहाँ पे मसाला कम तो नहीं लग रहा है। वैसे मसाला मुझे कम नहीं लग रहा था, बस तीखा और नमक चेक करना था मुझे, तो सब सही मात्रा में था और अच्छी तरह से देखिए मिल गया है अचार हमारा। अब हम इसे डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे।
तो हम उस डिब्बे में ही ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने हल्दी और नमक मिला के रखा था, क्योंकि इस पानी को फेंकना नहीं है। आप चाहें तो ऊपर से डाल करके फिर मिला करके फिर डब्बे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मसाले मेरे अच्छी तरह से मिल गए थे और मैं इसे डब्बे में डाल के फिर डब्बे में ही डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी बिना कलछी की हेल्प के, तो इस वजह से मैंने उसको ऊपर से नहीं डाला था। तो मैंने सारे जो है आम अचार जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ वो ख़ास चीज़ जिसका इस्तेमाल करने से आपका अचार चटपटा तो बनता ही है, साथ में आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे कभी कभी होता है किसी का अचार ख़राब हो जाता है, तो ये आप अगर गुड़ डालते हैं तो गुड़ डालने के बाद आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने उसमें थोड़ा सा 1 पाव के लगभग 250 ग्राम के लगभग मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। तो मैंने गुड़ को चाकू की हेल्प से छोटा छोटा काट करके डाल दिया। अब उसे अच्छी तरह से मिला दिया है मैंने डब्बे को ही चला के। थोड़ा सा हमारा तेल बचा हुआ था जो हमने गरम किया था सरसों का, तो उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अभी हमें बस इतना ही तेल डालना है। इसको थोड़ा सा हमें गलाना है, अचार को कुछ दिन धूप में रखना है। लगभग 5 से 6 दिन तक हमें इसे धूप में अच्छी तरह से रखना है। ढक्कन नहीं लगाना है। वही पुराना कपड़ा आप यूज़ करिए जिसमें आपने हल्दी और नमक लगा करके आम के अचार को डाला था, तो वही कपड़ा हम इसमें डालेंगे, रखेंगे, उससे ही ढक देंगे और लगभग 5 से 7 दिन इसको हमें धूप में रखना है और बीच बीच में इसको चलाते रहना है और आपका टेस्टी अचार बनके तैयार होगा। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।